11 मार्च मंगलवार 2025 को राष्ट्रीय लोकदल के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिनय चौधरी का कांट आगमन पर भव्य जोरदार स्वागत किया गया। साथ ही साथ मोनू बिश्नोई के अलावा सैकड़ों लोगों ने राष्ट्रीय लोकदल की सदस्यता ग्रहण की। मंगलवार को दोपहर अभिनय चौधरी अध्यक्ष युवा राष्ट्रीय लोकदल कांट पहुंचे। कांट में भूटिवा मंदिर बिश्नोई आश्रम पर मोनू बिश्नोई समेत सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जोरदार भव्य स्वागत किया और लोकदल की सदस्यता भी ग्रहण की। युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकदल अभिनय चौधरी ने बोलते हुए कहा, लोकदल एनडीए सरकार में सहयोगी है, इसलिए हमारी पार्टी की विचारधारा सभी धर्मों और वर्गों के लोगों को साथ लेकर चलने की है। अभिनय चौधरी कांट विधानसभा के प्रत्याशी भी रह चुके हैं, इसलिए वे कांट की जनता से भली भांति परिचित हैं। सभा में बोलते हुए सभी वक्ताओं ने आरएलडी से जुड़ने और एनडीए को सपोर्ट करने की अपील की। इस मौके पर आरएलडी के दर्जनों पदाधिकारी, क्षेत्र से आए सम्मानित व्यक्तियों के अलावा हजारों महिलाएं, पुरुष, बच्चे शामिल हुए। कार्यक्रम के आयोजक मोनू बिश्नोई एवं संचालन भी मोनू बिश्नोई ने किया। कार्यक्रम के अंत में अभिनय चौधरी ने पत्रकारों से वार्ता की। क्या वार्ता की उन्होंने पत्रकारों से, सुनिए पूरी रिपोर्ट शबीर मोमिन के साथ न्यूज़ दर्पण के लिए। आज कांट में स्वागत कार्यक्रम यहाँ के नौजवानों ने रखा था। अभी कुछ दिन पहले ही मुझे राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जयंत चौधरी जी ने युवा राष्ट्रीय लोकदल का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। तो पहले तो मैं उन्हीं चौधरी साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ और दोबारा आज जिस तरह से यहाँ के कांट क्षेत्र के नौजवानों ने, क्षेत्र के बुजुर्गों ने, महिलाओं ने जो मेरा स्वागत और सम्मान किया, उसके लिए मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। क्या अध्यक्ष जी, आज से आपने 2027 की तैयारी शुरू कर दी है? 2027 की तैयारी तो बहुत दिन से चल रही है, क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल हमेशा चुनाव की तैयारी में रहता है और चूँकि राष्ट्रीय लोकदल एनडीए का घटक दल है और 2027 में चुनाव होना है, तो हम लोगों को मिलकर संगठन को मजबूत करना है। मुख्य जिम्मेदारी संगठन की है, तो हमें युवा लोकदल का संगठन बूथ तक पहुँचाना है। कल जब चुनाव होगा तो सीट चाहे भारतीय जनता पार्टी के पास जाए या राष्ट्रीय लोकदल के पास जाए, जिसके पास भी जाए, तो सब लोग मिलकर चूँकि गठबंधन धर्म निभाने के लिए मजबूती से सीट को जीतने का काम 2027 में करें। आपको जयंत जी ने जो बड़ी जिम्मेदारी पूरे राष्ट्र की सौंपी है, उसे कैसे और कहां तक लेके जाएंगे आप? देखिए, मेरा प्रयास ये रहेगा कि मैं युवा राष्ट्रीय लोकदल के संगठन को पूरे जहाँ जहाँ संभावनाएं हैं, हालांकि राष्ट्रीय लोक अध्यक्ष होने का मतलब तो पूरा राष्ट्र हो गया, लेकिन हमारा मुख्य रूप से वेस्टर्न यूपी, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, यहाँ ज़्यादा फोकस रहता है। तो हमारा प्रयास रहेगा कि हम वहाँ युवा लोकदल के संगठन को मजबूत करें और वहाँ से जो अच्छे मेहनती जुझारू कार्यकर्ता हैं उनको आगे बढ़ाएं, उनको मौका दें काम करने का। क्या आप अपनी युवा कार्यकारिणी गठित करेंगे? देखिए, पहले तो मुझे राष्ट्रीय कार्यकारिणी गठित करनी है, तो अभी मेरा भ्रमण चल रहा है। अभी मैं गया था, हस्तिनापुर क्षेत्र कहलाता है ये। उसके बाद मेरे होली के बाद विरज क्षेत्र के दौरे हैं, उसके बाद रोहिलखंड में होंगे। पूरा भ्रमण करने के बाद सबसे पहले राष्ट्रीय कार्यकारिणी बनाई जाएगी, उसके बाद प्रदेश कार्यकारिणी बनेगी और देन क्षेत्रीय कार्यकारिणी, उसके बाद जिला कार्यकारिणी। इसी तरह से एक प्रक्रिया है संगठन की, उसी को फॉलो हम लोग करेंगे। जिला मुरादाबाद, मंडल मुरादाबाद के लोकदल के कार्यकर्ताओं से आप क्या कहना चाहेंगे अंत में? मैं राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं से और चौधरी चरण सिंह की विचारधारा को मानने वाले लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि एक अच्छा मौका है। जयंत चौधरी जी एक जुझारू और अच्छे नेता हैं कि आइए सब लोग उनके साथ जुड़िए और चौधरी चरण सिंह की विचारधारा को जो और मजबूत करिए। जिस तरह से लोकदल कभी 7-7 स्टेट में हमारी सरकार होती थी, हम इस राष्ट्रीय लोकदल को बहुत मजबूत करने का काम करेंगे और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतने के लिए हम लोग काम करेंगे। यही आह्वान मैं यहाँ के नौजवानों से और बुजुर्गों सबसे करना चाहूँगा। क्या लोकदल आपके सानिध्य में सदस्य जोड़ अभियान चलाएगी? देखिए, लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जयंत चौधरी जी, सानिध्य तो उनका रहेगा। हम तो कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता के रूप में हम सदस्यता भी चलाएंगे और मेहनती और कर्मठ कार्यकर्ताओं को मौका भी देंगे काम करने का। अच्छा अध्यक्ष जी, जैसा कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, एनडीए गठबंधन की, उसमें राष्ट्रीय लोकदल की भी सहभागिता है। राष्ट्रीय लोकदल कहता है कि किसानों की पार्टी है राष्ट्रीय लोकदल, लेकिन इस बार भी किसानों के हित में सरकार ने कोई भी गन्ना मूल्य नहीं बढ़ाया है। किसान गन्ने में लगी बीमारी को लेकर पहले से ही परेशान है। तो राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से ऐसा आगे क्या प्रयास है कि गन्ने का मूल्य बढ़ जाए? अभी आपने सुना होगा कि राष्ट्रीय लोकदल के माननीय विधायकगण और राष्ट्रीय लोकदल के सांसदगण माननीय मुख्यमंत्री से मिले हैं और उनको कहा है कि गन्ने का दाम भी बढ़ाया जाए और साथ ही साथ गन्ने का भुगतान भी, जहाँ जहाँ समस्या गन्ने का भुगतान भी कराया जाए। राष्ट्रीय लोकदल, चूँकि राष्ट्रीय लोकदल का मुद्दा किसान, गांव, गरीब है, तो राष्ट्रीय लोकदल अपने
इस मांग को विपक्ष में रहकर सड़क पर और सत्ता में रहकर सरकार पर निरंतर दबाव बनाएगा। और हमें पूर्ण विश्वास है, जिस तरह से एक अच्छी सरकार चल रही है, हमें पूरा विश्वास है कि 2027 से पहले किसानों को अच्छा दाम गन्ने का मिलेगा। अभी तक सरकार ने गन्ने का मूल्य घोषित नहीं किया है, इस पर क्या करें? गन्ने का मूल्य घोषित हो चुका है, शायद आपकी जानकारी में नहीं है। ठीक है, धन्यवाद अध्यक्ष। थैंक यू। मोनू बिश्नोई, नितिन गुर्जर और इनकी टीम और साथ ही साथ कांट विधानसभा क्षेत्र के सभी सम्मानित बुजुर्गवान, नौजवान, मातृशक्ति और विशेष रूप से वो लोग जो ट्रैक्टर लेकर शुरू से लेकर यहाँ आज चले, मैं सबके चरणों में नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ और सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आज की सभा के सम्मानित अध्यक्ष डॉक्टर निष्कर्ष बिश्नोई जी, राष्ट्रीय लोकदल मुरादाबाद के जिलाध्यक्ष भाई मनोज चौधरी जी, युवा लोकदल के जिलाध्यक्ष भाई गुरमीत चीमा जी, युवा लोकदल के प्रदेश में सचिव भाई राहुल बालियान जी, क्षेत्रीय महासचिव रोहिलगंज पप्पू प्रधान जी और मयंक ढिल्लो जी, किसान लोकदल के जिलाध्यक्ष धीरेन्द्र जी, संजीव कुमार गुड्डू पूर्व जिला पंचायत सदस्य और हमारे परम मित्र गन्ना समिति के चेयरमैन और वर्तमान में सिंचाई बंधु के उपाध्यक्ष आदरणीय धर्मपाल जी, भाई राजीव जी, नितिन जी और मेरे बहुत पुराने, जब मैंने 2004 में राजनीति की शुरुआत इस कांट विधानसभा क्षेत्र से की थी, तो जिनकी कलम निरंतर मेरे किए गए कामों को अखबार में उघेर देती थी, ऐसे मेरे सभी पत्रकार बंधु साथियों, भाई ने कहा कि अभिनय चौधरी आज के मुख्य अतिथि हैं। कांट विधानसभा क्षेत्र मेरा परिवार है, मेरा घर है और घर और परिवार में कोई मुख्य अतिथि नहीं होता। मैं तो आपके परिवार का एक सदस्य हूं। 2004 से जब से राजनीति की शुरुआत करी, बच्चा बच्चा जानता है कि राजनीति को पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ किया। पूरे विधानसभा क्षेत्र में हर रैली, हर मीटिंग में लगवा रहे थे लोग, तो हाथ मजेदार नहीं उठ रहे थे। आपके हाथ उठाने के अंदाज से ये सरकारी तंत्र में बैठे लोग समझ जाते हैं कि आपकी भावना कितनी किसके साथ जुड़ी हुई है। अगर उन्हें पता हो कि 1000 आदमी एक आवाज पर खड़े हो जाएंगे, तो मैं नहीं समझता किसी के साथ अन्याय हो सकता है। जरा एक जोरदार नारा उस महान आत्मा के लिए आप लोग लगाएंगे जिन्होंने इस लोकदल को, लोकदल एक दल नहीं, एक विचारधारा है, जो विचारधारा है गांव की, गरीब की, किसान की, अकलियत की, कमजोर की, बुनकर की, और इसको जन्म देने वाले भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी, जिनको अभी एनडीए की सरकार ने कुछ दिन पहले भारत रत्न से नवाजा है। एक बार जोरदार नारा देंगे, चौधरी चरण सिंह अमर रहे। इनकी आवाज ज्यादा है, आपकी कम है। क्यों मिस्त्री गणपत सिंह, मजा नहीं आया? लेखराज, तेज आवाज, चौधरी चरण सिंह अमर रहे, चौधरी अजीत सिंह अमर रहे, जय चौधरी जिंदाबाद, राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद, कांट की जनता जिंदाबाद, आपसी भाईचारा जिंदाबाद। राष्ट्रीय लोकदल की विचारधारा सभी धर्मों को साथ लेकर, सभी जातियों को साथ लेकर चलने की है। हम एनडीए का पार्ट है,
और जब कोई गठबंधन बनता है तो हर दल की अपनी अपनी विचारधारा होती है। हमारी विचारधारा आपसी भाईचारे की है, लेकिन जब सरकारें बनाई जाती हैं तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार बनाई जाती है। चूंकि चौधरी चरण सिंह जी गांव में बैठे खेत के आखिरी पगडंडी पर जो किसान और मजदूर बैठा था उसकी चिंता करने का काम करते थे, और उसी चिंता को आज सजीव रूप से कोई अगर प्रस्तुत कर रहा है तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबका साथ सबके विकास के साथ हर घर को जल, हर घर को नल और राशन दे करके वही सिद्धांतों पर चलने का काम कर रहे हैं। इसलिए राष्ट्रीय लोकदल एनडीए का पार्ट है। तो बहुत लंबे समय से आप लोग इंतजार कर रहे हैं, थक गए होंगे, तो अपनी बात को शॉर्ट करते हुए पुनः आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और नितिन गुर्जर का, अखिलेश चौहान जी का, इनका नाम पहले भूल गया था, राजीव जी का, मोनू बिश्नोई जी का, और मंच पर बैठे सभी युवा लोकदल, राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं का सबका हृदय से आभार। आखिर में दो बात कहकर अपनी बात को समाप्त करता हूं कि कुछ लोग सदा ही अपने दुखों के गीत गाते हैं, कुछ लोग सदा ही अपने दुखों के गीत गाते हैं, होली हो या दिवाली सदा मातम मनाते हैं, मगर ये दुनिया उन्हीं की रागनियों पर झूमती हरदम जो बैठकर जलती चिता पर बीना बजाते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रीय लोकदल। नमस्कार साहब। अभिनय चौधरी जी के स्वागत में जो कार्यक्रम रखा गया है, मैं उसके लिए उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूं। इसी के साथ सम्मानित मंच, पत्रकार बंधु, माताओं बहनों, किसानों, नवयुवकों, सभी जिन्होंने इस कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित होकर इसकी शोभा बढ़ाई, वो सब बधाई के पात्र हैं। आज ये हमारी पहली मीटिंग है, अब शुरुआत कर दी है। 2027 बहुत नजदीक है और एनडीए को ये 60 सीट हर हालत में हमें जीतनी है, और ये निश्चित है कि अभिनय चौधरी के युवा लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से हमें ताकत ज्यादा मिली है। अभी हम घोषणा नहीं कर पा रहे कि सभी जातियों के जितने भी लीडर हैं मिलकर हम एक मोर्चे की तैयारी कर रहे हैं कि हर हालत में कोई वोट भी हमसे बाहर ना हो। अब सीट ये तो समय बताएगा, जिसे भी मिले टिकट, चाहे लोकदल को जाए या बीजेपी को जाए, हमें हर हालत में ये सीट जीतनी है। अब ये जो सिलसिला शुरू हुआ है, इसके बाद फिर और मीटिंग होगी, बड़े स्तर पर करेंगे, और ये प्रयास हमारा लगातार चलता रहेगा। अब इस सभा में मैं चौधरी चरण सिंह जी का नाम लेना सबसे महत्वपूर्ण समझूंगा कि भारतीय किसानों, बुनकरों और मजदूरों के लिए जितना उस व्यक्ति ने किया है, अभी तक भारत के इतिहास में कोई दूसरा व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ है जैसे चौधरी चरण सिंह थे। मैं देख रहा हूँ किसानों की संख्या तो ठीक ठाक है, लेकिन पता नहीं क्यों बुनकरों की संख्या कम है। हालांकि बुनकर भी यहाँ काफी संख्या में होने चाहिए थे चौधरी चरण सिंह के नाम पर। जिस चरण सिंह ने इतनी योजनाएं चलाई, इनको कहां से कहां उठा के रख दिया, तो कभी उस व्यक्ति का हमें एहसान नहीं भूलना चाहिए। साथ कुछ नहीं जाता, कर्म का सिद्धांत है। तो इसलिए जो अच्छा कर रहे हैं तो उसे अच्छा बोलिए, उसका साथ दीजिए। उसी कड़ी में चौधरी अजीत सिंह, उसी के बाद चौधरी जयंत सिंह लगातार किसानों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और एनडीए का हिस्सा होने के कारण एनडीए को जो मजबूती उन्होंने प्रदान की है पूरे भारत में, लेकिन उत्तर